क्या हाल चाल बच्चा लोगों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस पैरस यूट्यूब चैनल पे। आज का ये तीसरा वीडियो लेक्चर होगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर पे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से हम लोग कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाए थे। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि सर 10-12 क्वेश्चंस कर तो लिए, इतने सफिशियंट है। बट याद रखो, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बार बार लिखे दिखाई देंगे क्वेश्चन पेपर्स में, इसलिए इन न्यूमेरिकल्स को बेस्ड ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चंस को कराना ज़रूरी होता है ना। स्क्रीन पर तुम्हें नए कुछ जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, उनको भी करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं ना। NH3 सोना है, HN3 क्या हो गया? देखो हाइड्रोजन की फिक्स होती है +1 है, नाइट्रोजन की चेंज होती है 3x, नेट चार्ज 0, सो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। ये देखो कंपाउंड, इसमें ऑब्वियसली किसकी पूछेगा बे? आई की पूछेगा। क्यों पूछेगा? आई है क्या हैलोजन? हैलोजन की -1 से लेकर +7 तक होती है, इसी की चेंज होगी और किसी की नहीं। 4 इंटू 1, इसकी लेट कर लो x। ऑक्सीजन कितने? 6, होती कितनी है? -2। नेट चार्ज कितना है? -1 का। नेट चार्ज कितना है? -1 का। तो देखो 4 + x - 12 इज इक्वल टू -1। ये हो गया x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 7 आ गया। बहुत सही, क्या बात है, क्या धांसू बात है। जो आयोडीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7, और हम पढ़ चुके थे मिनिमम -1 मैक्सिमम +7 होती है। ये भी क्लियर हो गया। O2F2 बाबू जी, ये मैं तुम्हें बता चुका था। अगर फ्लोरीन की बता चुका था, दुनिया अलट पलट जाए, फ्लोरीन की हमेशा -1 रहेगी। फ्लोरीन है कि स्टेट -1 + 2x बराबर 0, x बराबर -1 आएगा। ठीक है ना? देखो बाबूजी, -1 आएगा, +1 आएगा। हाँ, O2F2 का स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाया था मैंने। FOF और ये F, बॉन्ड ब्रेक करो -1 +1, बॉन्ड ब्रेक करो -1 +1। सर जी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद रखना। इस बारी में ऑक्सीजन नहीं खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा। और मैंने बताया था इसको बोलते क्या हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। नहीं बे, पेरोक्साइड लिंकेज कुछ और होती है। पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन इधर से किसी और एटम से, इधर से किसी और एटम से बॉन्डेड होता है, बीच में सिंगल बॉन्ड और दोनों पर -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन पर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है, समझ में आ चुका होगा। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, NOClO4-। NOClO4, ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है। अरे इस क्वेश्चन के लिए यहाँ दिमाग लगाओ, एक कंपाउंड होता है HClO4-। HClO4 होता है, ठीक है ना? यहाँ पर H पर +1 और ClO4 पर -1 का चार्ज रहता है। अगर हम रिप्लेस कर दें NO को H+ से, तो यहाँ से समझ लो NaQ पर +1 का चार्ज है। इसकी लेट कर लो x, ऑक्सीजन की होती है -2 +1, x आ गया +3। यहां से नाइट्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, दैट इज +3। ये भी समझ में आ चुका होगा। ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है, कोबाल्ट की निकालनी है, ठीक है ना? याद करो, मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कोबाल्ट की एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी। लेट कर लो, इसकी हो जाएगी x। ये अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल, एलिमेंटल स्टेट या मॉलिक्यूलर स्टेट, नेट चार्ज 0 होता है तो 5 है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मीन कंपाउंड होता है 0। क्लोरीन पर -1 का चार्ज, और इस पर 2 हैं, इस पर भी -1 का चार्ज, नेट चार्ज 0। x + 0 -3 इज इक्वल टू 0। यहां से x पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज 3। इतना समझ में आ गया होगा भाई सब कुछ। इसके आगे देख लेते हैं, और भी सवाल लिए। देखो ये डबल सॉल्ट है, इसको मोहर सॉल्ट बोलते हैं, मोहर सॉल्ट, ठीक है ना? ये मोहर सॉल्ट है। इसको ऐसा करो, इसमें तुम्हें अगर आयरन की निकालनी है तो कैसे निकालोगे, और नाइट्रोजन की निकालनी है तो कैसे निकालोगे? इसको पानी में डाल दो। डबल सॉल्ट की यही तो खासियत होती है। ये वाटर में मिक्स करने पर भी अपने आयंस में और अलग अलग टूट जाते हैं। अगर पानी में डालोगे FeSO4 अलग मिल जाएगा, एक्वस, ठीक है? अमोनियम सल्फेट अलग मिल जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। यहां देखो सल्फेट आयन -2 पे रहता है, तो ऑब्वियसली जो Fe है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा। आंसर देखते ही आ गया, ठीक है? बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। यहां पर अगर नाइट्रोजन की निकालनी है तो NH4+ होता है ना भाई साहब, और NH4+ में अगर इसकी x सेलेक्ट कर लें तो +4 × 1 बराबर +1, तो x बराबर -3 आ गई। नाइट्रोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3। समझ में आ गया होगा सवाल। चलो आगे देखते हैं। BaS2PO2 का होल ट्वाइस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बाबूजी कितनी होगी? और इस पर चार्ज कितना है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, +2 का चार्ज है।
नहीं दिखाई दे रहा क्या? +2 का चार्ज है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहती है, ले लो। अंदर गए, अंदर 2H मिले, 2H मिले कि 4H मिले? अरे 4H मिले भाई साहब। देखो 2 दूनी 4, 4 × 1, फॉस्फोरस की X ऐड कर लोगे इतनी 2X प्लस ऑक्सीजन 4 और 4 दूनी 8 -2, नेट चार्ज कितना है? 0। ठीक, 2 तो देखो 2 + 4 + 2X - 8 = 0। देखो 6 ये तो 2X = 2, X आ गया 1। बहुत सही। सो इसमें जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1। इतना समझ में आ गया कि नहीं भैया? देखो और भी अच्छा, ये देखो FeC2O4 बहुत आसान है। अरे देखो ये तो दिख रहा है, ये जो है ना इसको आयनाइज अगर करेंगे ना, देखो Fe2+ में जाएगा ये, प्लस C2O4 2-, ये होता है ऑक्सीलेट आयन। पता है कि नहीं? ऑक्सीलेट आयन होता है ये। और ऑक्सीलेट आयन का स्ट्रक्चर देखो, देख लो भाई कैसा होता है। दैट इज C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ O के ऊपर माइनस, O के ऊपर माइनस, और ये डबल बॉन्ड O। देखो साफ साफ यहां पर। अच्छा कार्बन की तो पूछी नहीं, एक बात खत्म। आयरन की पूछी है, +2 साफ साफ दिखाई दे रही है, कुछ ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। +2 इज द आंसर, ठीक है ना? बहुत आसान है ये। अगर यहाँ पर कार्बन की पूछ लेता है तो देख लो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको -1, इसको +1, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको -2, इसको +2। इस वाले कार्बन पर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट आई, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। इन वीडियोस को इसको देखो, प्लैटिनम रखा, इसकी लेट कर लो X लेट करो प्लस C2H4। भाई ये एथीन है, ये एथीन है, एथीन। अरे कंपाउंड, इस पर नेट चार्ज 0 होता है तो 0। क्लोरीन 3 है, एक पर कितना होता है? -1, नेट चार्ज कितना है? -1। सो X - 3 = -1, X कितना आ गया? +2। बहुत आसान, समझ में आ गया? आगे बढ़ो, इसको देखो, इसकी लेट कर लो X, 4 हो गए। OH पर -1 का चार्ज रहता है, -1, ये OH- आयन, ठीक है ना? H2O वाला H + OH-, इस पर -1 का चार्ज रहता है। कैसे याद होगा भाई? आयंस तुम्हें याद करने पड़ेंगे, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक आयंस तुम्हें याद करने पड़ेंगे। उस पर नेट चार्ज कितना होता है? यहाँ पर X साफ साफ तुम्हें +3 दिखाई दे रहा है। क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। इसको देख लो, CrO2Cl2, इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड, इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है? क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमियम की निकालनी है। X मानो, X 2 ऑक्सीजन की, -2 +2 क्लोरीन की, -1, नेट चार्ज कितना है? 0। देखो X -4 -2 = 0, X आ गया आपका 6। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +6, समझ में आ गए? कई सारे एग्जांपल्स हो गए, अब तक समझ में आ चुका होगा। 2019 का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ज़्यादा देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दमदार क्वेश्चन है नहीं वैसे। ये से बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि N2O3, NO, NO2 और N2O अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। देखो ये 4 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, और इन चारों डिफरेंट कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन है अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तुम्हें इन चारों कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, और फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम लिख देना भैया। तो चलो देखो, चारों कंपाउंड पहले लिख लो यहाँ पे ना। देखो N2O3 है, NO है, और NO2 है, और तुम्हारे पास N2O है। जरा इसमें अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, इसमें साफ साफ देखो दिखाई दे रही ना, ऐसे देखना सीख लो। यहाँ पर N की +3, ऑक्सीजन पर -2 ऑब्वियसली होता है ना। देखना भी तो देख लो, इस पे इसकी मान लो X है कितने, ये लोग 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन की -2 होती है, नेट चार्ज कितना है 0। सो यहाँ से साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसे कलर वाइट कर लेते हैं, दैट इज 2X - 6 = 0, X = 3 ना। इस वाले ऑक्सीडेशन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3, ऐसे ही निकाल लेना। इसमें आएगा +2, निकाल लेना इसका आएगा +4, इसका भी निकाल लो, इसका आएगा +1। देखो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है ना, मैं तुम्हें बता रहा था नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जनरली यूजुअली -3 होती है, बट वो -3 से लेकर +5 तक जाती है, ठीक है ना? तो देख लो, ये कुछ लिखी हुई हैं, देख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम किसकी है? सबसे कम है N2O में, उससे ज़्यादा है तुम्हारी NO में।
ठीक, उससे ज़्यादा है तुम्हारी N2O3 में और उससे ज़्यादा है तुम्हारी NO2 में। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सबसे जो मैचिंग ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है ना। ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, बहुत आसान। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेंस में बहुत टफ टफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं। दिखाई दे रहा होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखो भाई, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समेटे हुए ना। H2SO5 इसको हम लोग कैरोस एसिड बोलते हैं, पहले तो ये जान लो। दिस इज नोन एज कैरोस एसिड। ठीक है ना। और इसके अंदर की कहानी बहुत अलग है, डिफरेंट है, समझो जरा। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। अरे 2 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन की +1 लेते हैं, सल्फर की X ले लो, ऑक्सीजन 5 है, 100 ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज इक्वल्स टू 0। यहां पर आ गई 2 + x - 10 इक्वल्स टू 0, x - 8 इक्वल्स टू 0। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 8। बच्चे कहेंगे सर आंसर एकदम सही है। आंसर एकदम सही है बच्चे ऐसा कहेंगे, बट बाबूजी आंसर इज गलत ना। आंसर इज गलत, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आंसर इज गलत, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये जो आंसर आया ना आपके सामने, ये पूरा आंसर रॉन्ग है। ये पूरा आंसर रॉन्ग है। इसके पीछे का रीजन कोई जानता हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ भाई। ये आंसर इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, दैट इज +6। सल्फर है, इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये +6 होती है, +6 से ज़्यादा कभी नहीं होती। अब कह दो सर ये मैक्सिमम +6 क्यों होती है। देखो ध्यान से याद करो, मैंने समझाया हुआ था एक बार कि वीडियो लेक्चर में कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर को ही ले लो, 16 इलेक्ट्रॉन्स है सल्फर के पास, 2, 8, 6। भैया सल्फर अभी अनस्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी ना। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जाएगी। ठीक है। और अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, सो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 जाएगी। सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। इससे ज्यादा सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी नहीं रखता। बट इस बार यहां से ये समझ में आता है कि ये जो वाला मेथड है ना, ये हमेशा सही नहीं होता। हाँ सही है अंडर अ कंडीशन की तुम्हें पता हो कि किस क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सीड कर रहा है। देखो एक ट्रिक भी होती है यहां पर, क्योंकि इस कंपाउंड में सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, निकल कर 8 आ रही है, आंसर क्या होगा। ये आंसर तो गलत है। तो ट्रिक होती है, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें किसी पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा दिखाई दे रही है, जो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वही उसका आंसर हो जाती है। तो मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज +6। मतलब जो x की वैल्यू होगी दैट इज +6, और +6 जो है ना वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। वो एकदम करेक्ट आंसर होगा, वो गलत नहीं होगा कहीं से। मतलब ये जो आंसर है ना एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा यहाँ पर इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मैं कहानी बता दूं तो थोड़ा सा, कहानी कहाँ से कनेक्ट हो रही है। कहानी यहाँ से कनेक्ट हो रही है कि तुमने जब इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से सॉल्व किया, तुमने हाइड्रोजन के दोनों एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मानी, तुमने सल्फर की x मानी, बट तुमने ऑक्सीजन के पांचों एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मान ली। बट इस कंपाउंड का अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें तो उस बॉन्ड स्ट्रक्चर में इस कंपाउंड के अंदर पांचों ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होती है। तो तुम्हारा ये मानना कि 5 के 5 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ये एजम्पशन ही गलत था, ये मानना ही गलत था। ठीक है ना। इस गलती की वजह से आंसर गलत आ रहा है इसका। H2SO5 का ना, H2SO5 दैट इज कैरोस एसिड। इसका स्ट्रक्चर देख लो, बहुत आसान होता है ना। एक काम यहां से स्टार्ट करें, H सल्फर, दैट वाज O, ये O, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये H, दैट इज H2SO5। ये कुछ स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है कैरोस एसिड का। ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेक करो भैया, देखो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करो तो ये आएगा -2 का चार्ज, इस पर आएगा +2। इसको ब्रेक करो, इस पर आएगा -1, इस पर आएगा +1। इसको ब्रेक करो, इस पर आएगा -1, इस पर आएगा +1। इसको ब्रेक करो, इस पर आएगा -2, इस पर आएगा +2। इसको ब्रेक करो, इस पर आएगा +1, -1। ये दोनों ब्रेक नहीं होंगे ना, ये दोनों ब्रेक नहीं होंगे
देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये दोनों सेम एटम्स है, इसका और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी सेम है। पहली बात बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से भी आ रहा था। इन दोनों ऑक्सीजन्स का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अगर हम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा +1। अगर तुम ध्यान से देखो 2 2 4 2 6, इस सल्फर की अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है ना, देखो ध्यान से, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज अगेन +6, दैट इज अगेन +6, अगेन +6 आ रही है। यहां से देख लें, अगर ऑक्सीजन ना, इस वाले ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, इस ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, बस इसकी भी -2 है। बट इन दोनों को देखो बाबूजी, इस वाले ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इस वाले ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और इनके बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज है। बताया था पेरोक्साइड लिंकेज क्या चीज होती है ना, इनके बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज है, मतलब पेरोक्साइड लिंकेज के फॉर्मेशन की वजह से इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 ना होकर +6 रहेगी। ये कहानी होती है। कॉन्सेप्ट और भी होता है जिसको जानना सच में बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत आएगी। जानना इस बात का जरूरी है, जैसे ये एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में भी अगर तुम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो तो देखो कितनी आएगी। अगर H 2 है, +1 +2x +8 गुणे -2 = 0, यहां से आया +2 +2x माइनस काट दो, नहीं 16 बराबर 0, x आ गया 7। देखो यहां पर x 7 अगेन आ गया। सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आई दैट इज 7, और तुम्हें पता है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी इतनी हो ही नहीं सकती है भाई, क्योंकि सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6। होगा कितना आंसर ये तो बताइए, तो बिना देखे आंसर बोल दो, आंसर इज +6। जो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वही इसकी इस कंपाउंड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो ये वाला आंसर तो एकदम रॉन्ग है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कहानी है, इससे रिलेटेड मैं एक दो नियम लिखे दे रहा हूं, जिनको याद कर लो, आसान रहेगा ना। जैसे पहला नियम है, हाँ एक दो चीजें हैं उनको याद रखो दिमाग में, जैसे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स ग्रुप नंबर। याद रखो ग्रुप नंबर, ठीक है ना, या तो ग्रुप नंबर के बराबर होगा, या तो फिर वो किसी से बराबर होता है, या तो फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वही कहानी जाती है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास, ये तो मैक्सिमम जो जाती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या तो फिर निकालने का एक और तरीका होता है। अच्छा ये कहानी है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये कहानी होती है कि जो मैक्सिमम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको निकालने का तरीका होता है कि NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, ठीक। सो वही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, बहुत आसान है। NS और NP इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, सो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल सल्फर, अगर सल्फर को ले लें, सल्फर का ऑक्सीड वो करो, सो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, दैट इज 2, 8, 6। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वैलेंस शेल में आज आखिरी ऑर्बिट बेस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 6th ग्रुप का एलिमेंट भी होता है, तो ग्रुप नंबर भी इसका 6 है। इसका SPDF वाले कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। जरा ध्यान से देखो, NS और NP इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है हमें, यहां से NS मतलब S पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और NP मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां से कहानी समझ में आ गई, 6 मतलब +6 ही सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहां से आ रहा है, ये रट लो। S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। हाँ अगर कभी कहानी आ जाती है कि वो एलिमेंट डी ब्लॉक से है, इफ एलिमेंट इज फ्रॉम डी ब्लॉक, if element is from D block, तो जो फॉर्मूला निकाला गया है वो फॉर्मूला होता है NS प्लस N-1D इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम ले लो,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 23 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और लास्ट में अगर देखो तुम, सो n की जगह हो गया 4, इस फॉर्मूले को लगा दो, सो n की जगह हो गया 4, s में है 1 इलेक्ट्रॉन, और n-1, 4 से 1 घटाए तो 3 आया, 3 वाले d में है 5। तो यहां पर भी क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +6। और अगर CrO5, इसमें तुम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, तुम क्या करोगे? सीधे से x वाले मेथड से क्रोमियम को लेट कर लोगे x, ऑक्सीजन है 5, -2 बराबर 0, x आ गई +10। तो देखो यहाँ फिर से एक गलती हो गई, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। सो यहाँ पर आने वाला ये जो आंसर है वो एकदम गलत है। सो ये आंसर एकदम गलत है, रॉन्ग है, ठीक है ना। तो क्रोमियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कभी भी +6 से ज्यादा नहीं होगी। और ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो, बहुत आसान रहेगा निकालने के लिए, ठीक है। और एक बहुत प्यारा सा सवाल जेईई एडवांस सन 2011 पेपर 1 का दिया हुआ है। क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत आसान है, और ये वाला क्वेश्चन मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सल्फर एटम्स इन Na2S2O4। देखो सॉरी, Na2S4O6, ये जो S4O6 2- जो आयन होता है, इसका नाम क्या होता है? टेट्राथायोनेट आयन होता है ये, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर मैंने पिछली बार बनाया था, अगर याद हो, Na+O-, यहां सबसे पहले आपको मिलेगा सल्फर, लगा दो ऊपर ऑक्सीजन, नीचे लगा दो ऑक्सीजन, यहां से चलो सल्फर हमारे पास 4 है, S S S डबल बॉन्ड O, यहां से O- और Na+। अगर ध्यान से देखो, सो Na2S4O6 कंप्लीट हो गया ये स्ट्रक्चर, और यहां पर सल्फर 4 हैं, और चारों सल्फर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या डिफरेंस है? अगर ध्यान से देखो, बहुत आसान है, पिछली बार बता चुका था। इन सभी बॉन्ड को ब्रेक कर लो बहुत जल्दी जल्दी। बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस वाले सल्फर और इस वाले सल्फर पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 आ रही होगी। इस बॉन्ड को इस बॉन्ड को इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो, इस बॉन्ड इस बॉन्ड इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो, -2 +2 -1 +1 -2 +2, ठीक। यहां पर भी सेम -2 +2 +1 -1, और यहां -2 +2। इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 5 की दिखाई दे रही है, 5 की, इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 की दिखाई दे रही है। तो खासकर 5 - 0 मतलब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो डिफरेंस है दैट इज 5, और आंसर इज 5। बहुत एक क्वेश्चन स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन भी जेईई में सन 2012 का पूछा गया है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम इन इतना है। ये देखो 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, इन पर जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स XYZ है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम पूछा गया है। तो देखो ट्रांजिशन मेटल पहले जान लो होता कौन, ये क्रोमियम है यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल, ये मैग्नीज है और ये आयरन है, अच्छा। तो K2Cr2O7 इसको लिख लो, KMnO4 ये हो गया, और K2FeO4 इसको लिख लो। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। इसकी मान लो x, तो चलो निकालते हैं भाई। तो ये 2 इंटू पोटेशियम की ऑलवेज +1, इसकी लेट कर लो 2x + 2 इंटू -7 = 0। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही है कि आएगा 2 + 2x - 14 बराबर 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही दैट इज 6। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6, जो कि सही है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +6 ही होती है। चलो यहाँ पर मैग्नीज की निकाल लो, ये भी एक ट्रांजिशन मेटल है। पोटेशियम की हो गई +1, मैग्नीज की मान लो y, ऑक्सीजन हो गया 4, होती है -2। साफ साफ दिखाई दे रही मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है +7, ठीक है ना। +7 है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और K2FeO4 में पोटेशियम 2 है भाई, एक की +1, Fe की Z मान लो, ठीक है ना। 4 ऑक्सीजन है, एक की -2 बराबर 0 के कर दो, यहाँ से 2, तो Z की आ गई +6, Z आ गया आपका +6। पूछा गया है x + y + z, तो x + y + z साफ साफ दिखाई दे रहा है।
x है 6 प्लस 6 प्लस 7, आंसर आ गया 19। राइट आंसर इज 19। बहुत आसान क्वेश्चन था। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना समझ लिया। सो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर बहुत खास तरीके के कंपाउंड्स के बॉन्ड स्ट्रक्चर को समझेंगे, और उस वीडियो में हम लोग किसी कंपाउंड में दिए गए किसी भी एटम की जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।